हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे गाइज। और अभी हम आए हुए हैं जयपुर में। जयपुर का नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले हवा महल का ख्याल आता है। गुलाबी और लाल सैंडस्टोन से बने इस खूबसूरत महल को देखने के लिए आज भी बहुत दूर से लोग आते हैं। इसकी खासियत है कि ये बिना नींव के बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी खूबसूरती की ओर बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये किसने बनवाया था। जयपुर में स्थित ये सुंदर से महल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में कराया था। नींव की कमी के कारण हवा महल 87 डिग्री के कोण पर बना हुआ है। चलिए अब आपको इसके अंदर लेकर चलते हैं। और इसके अंदर जाने से पहले आपको एक चीज बताती हूँ कि इसमें फ्रंट पे कोई भी मेन गेट नहीं है। इसके लिए हमको पीछे के रास्ते से जाना होता है। इसकी एंट्री एक बहुत ही शाही दरवाजे से होती है जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। और अंदर जाते ही आपको बहुत ही सुंदर सा फव्वारा दिखाई देता है। ये 5 मंजिला गुलाबी इमारत पर जब धूप पड़ती है और उसके बीच में से जो ये फव्वारा निकल कर आता है तो इसकी पानी की बौछार हवा के संपर्क में आके इतना कूलिंग इफेक्ट डालती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हवा महल की 953 खिड़कियां हवा महल को विशेष रूप से राजपूत सदस्यों और खासकर महिलाओं के लिए बनाया गया था, ताकि शाही महिलाएं नीचे की गली में हो रहे रोजाना के नाटक नृत्य को देख सकें। चलिए अब आपको इसके ऊपर की ओर लेकर चलते हैं। ऊपर जाते समय आप देखेंगे कि इसमें एक भी सीढ़ियां नहीं। ऊपर जाने के लिए एक रैंप बनाई गई है। कहा जाता है कि ये रैंप इसलिए भी बनवाई गई थी क्योंकि जो रानियां थी बहुत ज्यादा हैवी ड्रेस ज्वेलरी पहनकर रहती थी, तो उनके लिए ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए उनको एक व्हील चेयर पर बैठाकर उनकी दासियां उनको ऊपर की ओर ले जाती थी, जिससे उन्हें ऊपर जाने और नीचे आने में आसानी होती थी। ऊपर जाकर देखने के बाद हवा महल का नज़ारा कुछ अलग ही चेंज हो जाता है। और साथ में ये जो फव्वारा है इससे तो 4 चांद लग जाते हैं। हवा महल के हर एक मंजिल पर एक मंदिर है। पहली मंजिल पर है ये शरद मंदिर। सर्दियों में सारे कार्यक्रम यहीं पर कराए जाते थे और इन्हीं को देखने के लिए रानियां यहाँ आया करती थी। दूसरी मंजिल पर है रतन मंदिर, जहाँ पर महाराजा अपने रत्न और आभूषण का प्रदर्शन करते थे। और तीसरी मंजिल पर है विचित्र मंदिर, जहाँ पर कृष्ण जी की पूजा अर्चना की जाती थी। बताया जाता है कि राजा सवाई प्रताप सिंह श्री कृष्ण भगवान के प्रति बहुत ही भक्ति और श्रद्धा रखते थे और इसीलिए इस इमारत की आकृति श्री कृष्ण के मुकुट के समान बनाई गई है। इस इमारत में बने खिड़की और दरवाजों पे जो आप रंग बिरंगे कांच देख रहे हो, इसकी भी एक अलग कहानी है। ये सभी कांच बेल्जियम से मंगाए जाते थे क्योंकि वहाँ के कांच बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे। ये रंग बिरंगे कांच पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो आसपास का पूरा माहौल बहुत ही कलरफुल हो जाता है। और यहीं हर एक मंजिल की दीवारों पर 365 खिड़कियां और 953 झरोखे बने हुए हैं, जहां से बाहर की दैनिक गतिविधि का पता चलता रहता है। और इतनी सारी खिड़कियों में ये खास बात और है कि आप जिस भी खिड़की में से देखेंगे आपको वहां का अलग ही नजारा देखने के लिए मिलेगा। चौथे नंबर पे है प्रकाश मंदिर, जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा से संबंधित त्योहार मनाए जाते थे। और अब चलते हैं आखिरी में हवा मंदिर, जिसकी वजह से इसका नाम हवा महल रखा गया है। इस 5वीं मंजिल पर आने के बाद यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही हटकर होता है, क्योंकि यहाँ से पूरा जयपुर दिखाई देता है, जहाँ आकर रानियाँ पूरे शहर का नज़ारा लेती थी। और यहीं से जंतर मंतर, सिटी पैलेस और नारगढ़ के किले भी दिखाई देते हैं।
चलिए अब चलते हैं नीचे और देखते हैं प्रताप सिंह का निजी कक्ष, जहाँ पर वो लेखन कार्य किया करते थे। हाँ, उनके द्वारा कुछ कविताएं भी लिखी गई हैं और इसी कक्ष में उनका मोम का पुतला भी बना कर रखा गया है। और इधर साइड में हवा महल का एक छोटा डेमो बनाकर रखा गया है और ये देखने में बिल्कुल रियल हवा महल की तरह दिखता है। इसमें फ्रंट और बैक बिल्कुल ही सेम है। और राजस्थान में आए हो और कठपुतली का डांस नहीं देखा तो क्या देखा, मैंने भी ये पहली बार ही देखा था और मुझे वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था इसको देखकर। ये सब देखने के बाद अब हम जाते हैं यहाँ की मार्केट देखने के लिए, जो कि बाहर लगी हुई है। बट देखो यार, इस रैंप पे चलने में इतना मज़ा आता है कि मुझे तो दौड़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मैंने अपने पैरों को काबू में किया ही नहीं और मैं ऐसे करते करते बाहर निकल गई। हवा महल के ये सामने ही मार्केट लगी हुई होती है। इसमें खास राजस्थानी की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं और ये सब कुछ इतना कलरफुल होता है कि सारी चीज़ें लेने का मन करता है। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो और यहाँ मुझे घूमने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और जितनी जानकारी मुझे थी वो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको भी मेरे साथ घूमने में मजा आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।